Hello everyone and welcome to Mentor. My name is Pranay Sharma and this is the continued session factorization for grade 8th second part. पिछले पार्ट में हम लोगों ने नॉर्मल फैक्टराइजेशन का मतलब समझा था। अभी हम लोग एक चीज और देखने वाले हैं कि जब एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को एक और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से डिवाइड करते हैं। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से यहाँ मेरा मतलब है पॉलिनोमियल। सारे अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल्स नहीं होते। हम लोगों ने लास्ट क्लास में देख लिया था कि पॉलिनोमियल होने के लिए दो रूल जो है वो मैंडेटरी है। एक तो पावर होल नंबर होनी चाहिए वेरिएबल की और दूसरा डिवीजन अलाउड नहीं होना चाहिए। तो ऐसे पॉलिनोमियल जिनको हमको अब डिवाइड करना है तो वो हम कैसे करेंगे और फाइनली हम उसका एक सिंप्लीफाइड वर्जन कैसे निकालेंगे वो हम देखते हैं। तो पहली चीज है कि हम डिवीजन ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर जैसे आपको दे दिया जाए कि 5a को 2a से डिवाइड करना है तो कैसे करेंगे। अब 5a भी एक मोनोमियल है, चलो इसको ऐसे समझते हैं वन नोट पे। अगर मैं 5a की बात करूं तो 5a एक मोनोमियल है। मोनोमियल मतलब सिंगल टर्म है इसके अंदर। ठीक है, 2a भी एक मोनोमियल है, सिंगल टर्म है। राइट, तो मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करना है हमें। तो अगर मैं देखूं कि 5a है डिवाइडेड बाई 2a है तो क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5a/2a। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 5 × a डिवाइडेड बाई 2 × a। कॉमन फैक्टर्स को काट सकते हैं हम, तो 5/2 बच गया। ठीक है, 5/2 को हम 2.5 भी लिख सकते हैं यहाँ पे। x की पावर, अगर मेरे को x नहीं, अगर मेरे को a देखना है तो a की क्या पावर हो सकती है यहाँ पे। इसको मैं लिख सकता हूँ 2.5 और a की पावर कितनी है, 0। होल नंबर तो है ही, तो ये मोनोमियल ही आया ना एक तरह का देखा जाए तो मोनोमियल को डिवाइड किया मोनोमियल से तो मोनोमियल ही आया। अब जैसे एक और चीज है 20x⁴। इसको भी अपन कर लेते हैं कि हमने किया 20x⁴ डिवाइडेड बाय, क्वेश्चन में क्या है, 10x⁴ राइट। तो 20x⁴ को मैं ऐसे लिख सकता हूँ x×x, 20 × x, x×x, डिवाइडेड बाई 10 × x, x से x कट गया, इससे ये कट गया, तो ये कितना हुआ 20x² हो गया। राइट। तो और नीचे डिवाइडेड बाय 10 भी तो है, ये 0 से 0 कट गया, तो विल बी हैविंग x² ओनली। ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक है, और 2 भी आगे आएगा 2x²। राइट। तो इसमें भी हमने देखा कि एक मोनोमियल को जब एक मोनोमियल से डिवाइड किया तो आंसर क्या आया, एक मोनोमियल ही आया हमारे पास में। राइट। तो इसको नॉर्मली जब हम लोग कैंसिलेशन करते हैं तो मतलब आसानी से चीजों को, जैसे पावर 2 है ये ऐसे कट गया तो यहाँ पे 2 बचा, 0 से 0 कट गया तो वी हैव 2, तो 2x² डायरेक्टली भी लिख सकते हैं। हाउएवर आप अगर चीजों को सिंप्लीफाई करके समझना चाहते हैं तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ये अंदर की पूरी पिक्चर का आपको एक क्लैरिटी देता है। राइट। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको बता दिया कि आप इसको कैसे और एक्सप्रेस कर सकते हो। अच्छा, इसने थोड़ा सा और इसको एलाबरेट किया है। जैसे 20x⁴ है, देखिए मैं आपको इसको पूरा ही क्लियर कर देता हूँ। 20x⁴ है, इसको 20 को भी इनने प्राइम फैक्टराइज कर दिया। प्राइम फैक्टराइज मतलब 5 × 2 10 हो गया, × 2 20 हो गया, × x ठीक है, डिवाइडेड बाय, हमारे पास में क्या था 10x⁴ 10 को हमने लिख दिया 5 × 2 x x से x कट गया, x से x कट गया, 2 से 2 कट गया, 5 से 5 कट गया, तो ऊपर कितना बचा, 2 बचा है, और x बचा है, तो 2 × x दैट मीन्स 2x²। हमने सीखा क्या कि मोनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करने पे मोनोमियल ही आया। राइट, यही तो सीखा हमने। तो इन लोगों ने ऐसा बाइफरकेशन किया, फिर नॉर्मल चीजों को लेके आ गए। करेक्ट। तो स्टेप वाइज मैंने बता दिया आपको कैसे करते हैं, लेकिन अब एक पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करेंगे तो जैसे 3x³ है। चलो इसको अपन व्हाइट बोर्ड पे करते हैं, मार्कर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, 3x³ ठीक है, 3x³ +6x² ठीक है, +9x, और ये होल जो है ये डिवाइड हो रहा है काय से, 3x से। ठीक है, तो हो गया 3x³ डिवाइडेड बाय, यहाँ पे 3x कर दो, मतलब इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं पूरे को, +9x, और ये होल डिवाइड हुआ 3x से। होल डिवाइड हुआ तो मतलब मैं इंडिविजुअली भी तो इनको डिवाइड कर करके लिख सकता हूँ। मैथमेटिक्स यही के तो कहता है हर एक एलिमेंट से डिवाइड होगा ये। ठीक है, अब इसके अंदर एक कैच आएगा कि ये 3 से 3 तो कट गया, ये यहाँ पे x² बच गया, तो ये हो गया x²। ठीक है, ये इससे कट गया। ठीक है ना, ये जो 6 है ये 3 × 2 भी लिख सकते हैं, तो ये कितना हो गया 2, यहाँ पे सिर्फ 2 ही बचा, 2x²।
और इसको ऐसे भी, ये 3 टाइम्स हो गया, एक्स एक्स कट गया तो +3। तो दिस इज योर आंसर। तो जो भी पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड करते हैं, नॉर्मल सा स्टेप हमें फॉलो करना होता है कि अब इंडिविजुअली सबके जगह पे उस चीज को क्या करो, डिस्ट्रीब्यूट कर दो और डिवाइड करके उसके आंसर को आप लिख दो। कॉमन टर्म्स को आपको कैंसिल करना है, जो जो कॉमन टर्म्स है, और उसके बाद में आपका फाइनल आंसर आ जाएगा x² + 2x + 3, जो कि हमारा वन नोट पे अगर आप देखेंगे तो यही है। ठीक है। तो बहुत आसानी से चीजों को हम स्ट्रक्चराइज कर सकते हैं। अब पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है, मोनोमियल से डिवाइड नहीं करना है, तो इसको कैसे करेंगे? थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। हम लोग चीजों को देखेंगे, क्योंकि हम फैक्टराइजेशन सीख चुके हैं, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि चीजों को पहले फैक्टर करके और फिर सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलो इसको कंसिडर करते हैं वन नोट पे। क्वेश्चन है 8x², मैं मार्कर थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। क्वेश्चन है 8x² + 16x। ठीक है, 8x² + 16x, और इसको हमने डिवाइड किया है x + 2 से। फाइन, यही है क्वेश्चन। भाई लिखा ऐसे है ये, लेकिन हमें पता है कि हम इसको ऐसे डिवीजन में भी तो लिख सकते हैं। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हम इसको ऐसे कर सकते हैं, इट इज़ वेरी सिंपल। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, देखो आप। अगर मैं न्यूमरेटर, ये न्यूमरेटर कहलाता है, डिनोमिनेटर कहलाता है, ये सबको पता है। न्यूमरेटर को मैं n⁻r लिख रहा हूँ, डिनोमिनेटर को d⁻r लिख रहा हूँ। ठीक है, नीचे वाला पार्ट डिनोमिनेटर, ऊपर वाला पार्ट न्यूमरेटर। न्यूमरेटर को हमने फैक्टराइज किया। फैक्टराइज किया तो सर कैसे करेंगे न्यूमरेटर को फैक्टराइज? चलो एक बार सिर्फ न्यूमरेटर न्यूमरेटर पार्ट देखते हैं, मैं दूसरे मार्कर से लिखता हूँ। 8x² + 16x, इसको मैंने क्या किया, 8 × x × x किया। ठीक है, और इस 8 को मैं और क्या लिख सकता हूँ दोस्तों, 2 × 2 × 2 लिख सकता हूँ क्या? एक मिनट, मैं इसको थोड़ा सा बड़ा करके लिख देता हूँ। 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 2 × 2, x² को x × x लिख सकता हूँ, प्लस 16 को क्या लिख सकता हूँ, 2 × 2 × 2 × 2, 8 × 2 = 16 इंटू एक्स। कॉमन क्या आया, 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2। ठीक है ना, और एक एक्स ये कॉमन आ गया, मतलब इनको कॉमन वाले को मैं ग्रीन से हाईलाइट कर देता हूँ। ठीक है, तो कॉमन ले लिया हमने, तो क्या बचा? कॉमन आया 2 × 2 × 2 इंटू एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ पे ये चीज बच गई क्या, एक्स। प्लस का साइन एज इट इज मैंने कॉपी कर दिया नीचे, और यहाँ पे मेरे पास क्या बच गया, 2। ठीक है, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, ये हो गया 8x × x + 2, न्यूमरेटर फैक्टराइज हो गया। अब क्वेश्चन पे आते हैं अपन। क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था हमारा 8x² + 16x डिवाइडेड बाय x + 2। 8x² + 16x को तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ दोस्त, ये हो गया 8x x + 2 टाइम्स x + 2। ये मल्टीप्लीकेशन में ही तो है, तो ये तो कॉमन हो गए, कट गया। तो आंसर कितना बच गया, सिर्फ 8x बच गया। मतलब पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल से हमने डिवाइड किया, तो हमारा आंसर कुछ ऐसा आया। ठीक है, तो सबसे पहले हमने न्यूमरेटर को फैक्टराइज करा, उसके बाद में हमने आंसर फाइनल जो कंक्लूजन निकाला वो ऐसे निकाला। फिर डिवाइड करने के बाद में हम कैंसिल कर देते हैं चीजों को। ठीक है ना, फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड देन डिवाइड देम। ठीक है, चलो विल सी दिस एज वेल, 5 टाइम्स PQ। मैं इस पर थोड़ा सा मार्कर दूसरा यूज करता हूँ। 5 टाइम्स PQ, P² - Q²। इसको डिवाइड करना है 2P से, P + Q से। ठीक है, अगर आप 5 टाइम्स PQ को हमने देखा, ये तो एज इट इज है। ये P² - Q² क्या है सर? हमने एक आइडेंटिटी पढ़ा था, A² - B²। वो क्या होता है, A + B और A - B का प्रोडक्ट होता है, यही होता है A² - B²। तो ये हो गया P + Q टाइम्स P - Q। ठीक है, डिवाइडेड बाय यहाँ पे हो गया 2P और P + Q। कॉमन चीज क्या क्या है, वो कैंसिल कर दो, P से P कट गया। तो यहाँ पे क्या बच गया, 5Q न्यूमिनेटर में बच गया, इंटू P - Q डिनोमिनेटर में क्या बच गया, 2। बस यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको इनने थोड़ा सा अलग ढंग से लिख दिया। फैक्टराइज द एक्सप्रेशन एंड देन डिवाइड देम एज डायरेक्टेड। ठीक है, y² + 7y, हम लोग एक एक क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करेंगे, जिससे क्या है कि एक फील आता है। फील आता है मतलब कि आपको एक चीज खुद से पता पड़ती है कि कैसे। सोल्यूशन तो मैं लिख के दे दूंगा आपको, टेक्स्ट बुक में भी मिल जाएगा सोल्यूशन, लेकिन हम लोग जब स्टेप बाय स्टेप उसको सॉल्व करते हैं, तो ये भी चीज हमें समझ में आती है ना कि कौन सी चीज हमें नहीं करनी है। ठीक है, तो अब इसको हमें डिवाइड करना है, तो मैं डायरेक्टली ऐसे लिख रहा हूँ y + 5। ठीक है, ये एक पॉलिनोमियल है, ये एक पॉलिनोमियल है, दोनों को हमें डिवाइड करना है।
तो अब न्यूमरेटर को हम फैक्टराइज करेंगे, तो सर न्यूमरेटर को कैसे फैक्टराइज करेंगे? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म कैसा होता है कि वाई स्क्वायर जो है, देखो ये इस फॉर्म में होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। आप क्या करते हो, ए इंटू सी निकालते हो एक प्रोडक्ट, ठीक है, कोइफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर और सी को मल्टीप्लाई करके एक प्रोडक्ट निकालते हो। आपको ये बीच वाला टर्म ऐसे स्प्लिट करना है, ये जो बी है इसको मान लो आपको ऐसे स्प्लिट करना है P1 प्लस P2 में, जिसका सम तो बी आए, लेकिन इनका जब प्रोडक्ट करें तो वो ये वाला पी आ जाए, ठीक है। P1 P2 को अगर प्रोडक्ट करेंगे तो ये पी आ जाएगा। तो वो कैसे होगा? तो जाहिर सी बात है वाई स्क्वायर प्लस, इसको मैं लिख सकता हूँ 5y प्लस 2y। 5 प्लस 2 7 हो गया। P1 P2 तो बी के बराबर ही हो गया, ठीक है। प्लस, ठीक है, इसको, एक मिनट, कई लोग इधर एक चीज में और कंफ्यूज हो जाते हैं जो मैं थोड़ा बताना चाह रहा हूँ, वो ये चीज है, देखिए आप। ठीक है, अपन नीचे से थोड़ा चालू करते हैं, हो सकता है कुछ टेक्निकल एरर हो इसके अंदर। वाई स्क्वायर, तो मैं वापस लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। कई बार थोड़ा बहुत टेक्निकल ग्लिच आ जाता है चीज़ों को चलने में। डिवाइडेड बाय y+5, ठीक है। तो मैंने न्यूमरेटर को ऐसे लिखा, +7 की जगह लिख दिया 5+2 टाइम्स y+10 डिवाइडेड बाय y+5, ठीक है। अब 5 इंटू 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा क्या? सॉरी 10 आ जाएगा क्या? और 5+2 करेंगे तो 7 आ जाएगा क्या? बिल्कुल, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं, 5y+2y+10 डिवाइडेड बाय y+5, ठीक है। अब न्यूमरेटर में एक और चीज होती है कि जो ये जो न्यूमरेटर है, जस्ट अ सेकेंड पीपल, जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अब हमने क्या किया इसके अंदर, एक बार इसको वन नोट पे देख लेते हैं। हम्म, हमने इसको फैक्टराइज कर दिया, ठीक है। अब क्या हुआ कि हम इसको स्कैन करेंगे लेफ्ट टू राइट, तो इसमें क्या कॉमन आया, एक तो y कॉमन आया, यहाँ पे क्या बच गया, y+5 बच गया। प्लस इन दोनों में कॉमन क्या आया, 2 कॉमन आया, तो y+5 बच गया, ठीक है ना। डिवाइडेड बाय नीचे तो y+5 आई। वापस से लेफ्ट टू राइट स्कैन किया है इसमें, ठीक है, तो y+5 को कॉमन ले लेंगे, हमने फैक्टराइजेशन में ये चीज़ सीखी है कैसे कॉमन लेते हैं। और y+2 इधर बच गया, डिवाइडेड बाय y+5 हो गया। y+5 कॉमन था, तो y+2 इसका आंसर आ गया। तो यही तो चीज़ हमने यहाँ पे करी है, और यही तो चीज़ वो बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। अब एक और चीज़ है कि आपको अब इसके अंदर वर्कआउट जैसा कुछ करना है, तो मैं इसको यही सॉल्व कर देता हूँ, देखिए आप, कि 10x-25 डिवाइडेड बाई 2x-5 है। आपने क्या किया, ऊपर न्यूमरेटर को लेफ्ट से राइट स्कैन किया आपने, यहाँ से क्या किया, 5 कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बच जाएगा, 2x-5 बच जाएगा। डिवाइडेड बाय नीचे 2x-5 है, दोनों कट गए, तो क्या आंसर आ गया, सिर्फ 5, यही तो बचा। तो कई बार चीजें क्या होती है ना, बहुत सिंपल होती है, हमें सिर्फ उनके लॉजिक ढूंढने पड़ते हैं आगे, ठीक है। अब इसमें बोला है कि बेसिक ऑपरेशंस आपको जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के हैं वो बताने हैं कि कौन से गलत हैं, वो कौन सा सही है, ठीक है ना। तो जाहिर सी बात है सेकंड स्टूडेंट सही है इसके अंदर, अगर अपन ध्यान से देखें तो सेकंड स्टूडेंट इज करेक्ट, राइट। चलो, विद दिस वी आर कंक्लूडिंग द सेशन, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूबल टाइम।